हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी का मेरे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। बच्चों, इससे जो न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों हमारे एग्जाम में कैसे आते हैं, ये बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहले हम उसको पढ़ते हैं फिर लगाना सीखते हैं। बच्चों, ये 100% एग्जाम में मिल ही जाता है कि बच्चों हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना होता है। तो इसका एक तरीका होता है, किस तरीके से इसको फॉलो करें तो हम इस तरीके को समझ पाए। देखिए, जिस तरीके से हम चल रहे हैं इसी तरीके से आपको चलना है और आप इसको लगाना सीख जाएंगे। उम्मीद है 100% मैं वादा करता हूं। बच्चों, ये जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है बच्चों, ये प्रिज्म के सवालों में आता है। इसमें लिखा हुआ है इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज 1.5 देन कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और इसमें गिवन है बेटा sin 49 डिग्री 0.75 है। बच्चों, इसका कहीं ना कहीं यूज होगा इसीलिए दिया गया क्योंकि जो एंगल जैसे 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू नहीं दी गई होती। कुछ एंगल जैसे 30 और 60 के बीच जो एंगल लाई करेंगे, जो एंगल 45 और 60 के बीच लाई करेंगे, इन सब की वैल्यू बच्चों दी गई होती है, जो मतलब हमको याद करना आसान नहीं होता क्योंकि वो सब टेबल के हेल्प से ही लगाए जाते हैं। तो उनकी वैल्यू बच्चों यहाँ पर गिवन दी होगी, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म देखिए बेटा, हम एक एक करके बात कर लेते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है बच्चों, उसे ए से लिखते हैं और वो 60 डिग्री दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से लिखते हैं, ये 1.5 दिया गया है। और ये जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बच्चों निकालना है। बच्चों, एक तरीका है, फिर उस फॉलो करते हैं। आपको पता है प्रिज्म के मटेरियल के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। बेटा, यहाँ पर जो जो वैल्यू दी गई हैं उन वैल्यूज को हम पुट करेंगे। बेटा, वो एम की वैल्यू दी गई है 1.5, ए की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है 60 डिग्री प्लस डेल एम अपान होल 2 अपान साइन 60 डिग्री बाई 2 से काटोगे तो बेटा 30 बचेगा। अब मैं करते हैं, यहां से सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। फिर एम की वैल्यू बच्चों कितनी है 1.5 है कि नहीं। अब यहां पर ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज, क्योंकि यहां पे प्लस डेल एम के बारे में पता नहीं, 60 प्लस डेल एम बाई 2, यही फॉलो करना है तरीका। इसी तरीके से चलना है। अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन आता है तो जिस तरह से हम बता रहे हैं इसी तरीके को फॉलो करना है। बेटा, यहाँ पर लिखा गया साइन 30। अब आपको पता है साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो साइन 60 प्लस डेल एम अपान 2 ये होता है, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/2। इसके लिए 1 कर दो, आप बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो हमें बेटा मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा क्या साइन 60 प्लस डेल एम अपान 2 बराबर 1.5 इंटू 1/2। बेटा 1/2 मल्टीप्लाई में आ गया। अब 1/2 से काटोगे तो बेटा कितना आएगा 0.75। ये 0.75 वैल्यू आपको दिख रही है। 0.575 किसके लिए यूज करना है, साइन 49 डिग्री के लिए यूज करना है। तो साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 बराबर 0.75। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो हम क्या करेंगे देख लीजिए, 0.75 की वैल्यू आई है, किसके लिए यूज करना है, इसको साइन 49 डिग्री के लिए यूज करना है। बेटा क्या करोगे, साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 बराबर साइन 49 डिग्री। अब आप देखो बेटा, दोनों साइड सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना बेटा। जब ऐसा होता है तो हम केवल एंगल का कंपैरिजन कर लेते हैं। इसका कंपैरिजन करते हैं एंगल का। तो ऑन कंपेयरिंग एंगल्स की तुलना करने पर मिलेगा बेटा क्या 60 प्लस डेल एम बाई 2 बराबर 49 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो 60 प्लस डेल एम बराबर 98 डिग्री। अब ये 60 बेटा इधर है, जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो डेल एम बराबर 98 माइनस 60 डिग्री और ये आ गया बेटा 38 डिग्री।
और ये जो 38 डिग्री आया है बच्चों, यही एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, यही एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। तो उम्मीद करते हैं ये जो आपको क्वेश्चन मैंने बताया आपको समझ में आया होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है बच्चों। इस वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।